हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। देखिए, लगातार सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स के मैं सीरीज ला रहा हूँ 40 प्रश्नों का संभावित, जिसका 5वां पार्ट है। तो बहुत ही ध्यान के साथ इसको लगाइएगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है और लगभग सभी टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत ही ध्यान के साथ देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने स्कोर किए या फिर कितना अटेम्प्ट आपसे हो पा रहा है। सभी प्रश्नों के लिए मैं एक 5 से 7 सेकंड का समय दूंगा आंसर करने के लिए, आप उसी में कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है, बताइए। जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी से हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में दोस्तों आपका हीराकुंड बांध जो कि स्थित है। प्रत्येक क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान के साथ शुरू से लेकर आखिर तक लगाएगा। दोस्तों, उड़ीसा राज्य के तत्कालिक चीफ मिनिस्टर का नाम आपसे पूछेगा तो आप लोग को पता होगा, नवीन पटनायक, जो कि लगातार 5 बार सीएम रह चुके हैं। और दोस्तों, इनको पेटा से जो कि एनिमल फ्रेंडली के लिए अवार्ड भी मिल चुका है दोस्तों। तो हीराकुंड बांध दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें जो डाइक सहित टोटल कितने किलोमीटर तक आता है, तो तकरीबन 25.8 किलोमीटर तक का आता है, जो कि सबसे बड़ा बांध भी माना जाता है। देखिए, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, चलिए बताइए। ये कहाँ पे स्थापित किया गया था, और एकदम लिमिटेड समय है सभी के लिए, 7 सेकेंड। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, तिरुअनंतपुरम इज द राइट आंसर। इसको देखिए, तिरुअनंत में स्टार्ट किया गया था कब, अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो 1983 सन 1983 में इसको देखिए जो कि इस संयंत्र को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, बताइए कमेंट करके। सभी के कमेंट वॉच होंगे। जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फूले के द्वारा दोस्तों। ठीक है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा जो कि सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो ये 1884 में की गई दोस्तों। स्पेशली महिला शिक्षा मेन इनका उद्देश्य था, महिला शिक्षा के लिए। अगला देखिए, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखा गया, चलिए बताइए कमेंट करके आप लोग। जी बिल्कुल सही। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया था। ये कब लिखा गया था, तो 1970 में लिखा गया था। और दोस्तों, अमर्त्य सेन एक महान कह लीजिए आपके इकोनॉमिस्ट हैं, जिनको 1998 में इनको इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, सन 1958 में। इसी तरह 2019 में भी देखिए किसको दिया गया, आपको कमेंट करके बताना है, जो कि बंगाल के रहने वाले हैं, इनको भी देखिए नोबेल पुरस्कार दिया गया 2019 का। अगला देखिए, संग्रहित का अर्थ इन सभी ऑप्शनों में से क्या होता है, चलिए बताइए। अभिजीत बनर्जी राइट आंसर होगा, जो बिल्कुल सही। हाँ, पिछले क्वेश्चन का जो मैंने आपसे पूछा था, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोषाध्यक्ष बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों। इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म भी पढ़ाता हूँ, आप वहाँ पे भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज को देख सकते हैं। आई एम वेरीफाइड एंड स्टार एजुकेटर एट अनअकैडमी। मेरे बहुत सारे कोर्सेज लगातार वहाँ पे आ रहे हैं। जैसे एक कोर्स लॉन्च हो चुका है, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज, जो कि 5 अक्टूबर से स्टार्ट है। आप इसे एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। कभी भी अगर आप अनअकैडमी प्लस जो कि सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे, तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओम जायसवाल, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक टेस्ट चल रहा है आपका आरआरबी एनटीपीसी चैंपियनशिप, जो कि 10 अक्टूबर से स्टार्ट है, 1 नवंबर तक चलने वाला है। आप इसको जरूर दीजिए। अगर आपकी इसमें रैंक अच्छी आती है, फ्री टेस्ट है, तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा। सिंपली अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से इसको सर्च करके आप एनरोल कर लीजिए। आप डेली बेसिस पे टेस्ट लगाइए, अगले दिन उसका एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है यहाँ पे, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल बादशाह ने बनवाया था, बताइए। सभी लोग बताएंगे। स्थापत्य कला करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ग्रेड हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, बताइए। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे विष्णु शर्मा के द्वारा दोस्तों लिखा गया है आपका पंचतंत्र। अगला देखिए दोस्तों, बर्मा ब्रिटिश भारत में कब अलग हुआ था, बर्मा जो ब्रिटिश था भारत से कब अलग हुआ था, बताइए। जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका 19 जो कि 35, तो ये जो हमारा
साइमन कमीशन की सिफारिश थी, उसी के बाद अलग हुआ था सन 1935 में, याद रखेंगे। अगला देखिए, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच में प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी, बताइए। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सन 1950 में की गई थी, याद रखेंगे। ये डेट था आपका 31 जुलाई सन 1950 में दोस्तों ये मित्रतापुर संधि की गई थी। और उस समय जो नेपाल के कह लीजिए प्रधानमंत्री थे मोहन शमशेर जंग बहादुर के नाम से थे, जिनके साथ ये समझौता किया गया था। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बताइए। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सभी प्रश्न। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी, एनी बेसेंट इज द राइट आंसर, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, चलिए बताइए। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा किस सन में किया गया था दोस्तों, तो सन 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। एक तरीके से कह लीजिए राहत कार्य के लिए, साक्षर बनाने के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए इसको समर्पित किया गया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। अगला देखिए, भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है, चलिए बताइए। कितना प्रतिशत है, जी बिल्कुल सही, तकरीबन 35% दोस्तों जो सिंचित भूमि है हमारे भारत की। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें एंड वीडियो को शेयर किया करें। लाइक से लगातार मुझे मोटिवेशन मिलता है, काम करने में मन लगता है, आपका प्यार मिलता है कि नहीं, इतने लोगों का सपोर्ट है, वो लोग चाहते हैं कि डेली आप वीडियो अपलोड करिए, तो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार नोटिफिकेशन मिले। मॉर्निंग में ये वीडियो आपको 5:30 बजे मिल रही है, दूसरी वीडियो दोस्तों हमारी 11 बजे मिलती है, तीसरी वीडियो आपको मिलती है 8:30 बजे रात में। हमारा जो सेकंड चैनल है वहाँ पे मैथ, रीजनिंग और अदर क्लासेस कंटिन्यू रन हो रही है, तो हमारे सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी यहाँ पे कौन सा है आपका, सबसे दक्षिणतम बिंदु कितना डिस्टेंस है, जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में है यहाँ पे, ठीक है। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में। मैंने आपको पांचों बता रखा है कई बार। सबसे पहले ऊपर में आपका इंदिरा कॉल है, सबसे नीचे वाले में अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, सबसे पूर्वी में आपका किविथू है, और सबसे पश्चिमी में सरक्रिक है, और प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों आपका है जो कि कैप कैमोरियन, ठीक है। अगला देखिए, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन करता है वो कौन सा है, जिसको रिसेंटली जीआई टैग भी दिया गया है, तो बताइए। देखिए बिल्कुल से दोस्तों हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में अगर आपसे स्पेशली पूछेगा तो याद रखेंगे पालमपुर, जहाँ पे स्पेशली केसर की खेती के लिए जाना जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है, बताइए। प्रायद्वीपीय भारत जो है तकरीबन 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर है ये दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रवाल भित्तीय कोरफ जो कोरल रीफ है कहाँ पे पाई जाती है, चलिए बताइए। कोरल रीफ कहाँ पे पाई जाती है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए हाँ सी, रामेश्वर इज द राइट आंसर। कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है, रामेश्वर। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में कृषि में से कौन सा भदई, अगहनी और गमरा जो गर्मा कृषि से संबंधित है। अच्छा है क्वेश्चन ये हमारा, मतलब कौन सी खेती से संबंधित है ये, अलग अलग जो नाम मेंशन किए गए हैं। जो बिल्कुल सही, ये है धान की खेती से संबंधित, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र क्या है, बताइए। केंद्र क्या माना जाता है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा आपका सही आंसर मोकामा। मोकामा एवं मुजफ्फरपुर, दोनों नाम याद रखेंगे, मोकामा एवं मुजफ्फरपुर, ठीक है। और जो शाही लीची आपका मुजफ्फरपुर का ही है, जिसको जीआई टैग दिया गया है बिहार का। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है, तो कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, बताइए क्या होगा आंसर।
जी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल नंबर 26 जो अनुच्छेद संख्या 26 से संबंध है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा सौंपते हैं किसको? चलिए बताइए, किसको अपना इस्तीफा सौंपते हैं? तो दोस्तों ये सौंपते हैं जिला पंचायत राज अधिकारी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी इन सभी ऑप्शन में से नहीं है? बताइए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय टीएमसी, ये सारे हैं दोस्तों। इन सभी ऑप्शनों में से बस एक नहीं है, समाजवादी पार्टी, जो कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, इसको नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर बात किया जाए कौन कौन सा है, तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि मार्क्सवादी है, और बहुजन समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, अखिल भारतीय तृणमूल जो है, ये सभी राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती है, बट समाजवादी पार्टी नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई? चलिए बताइए, बलवंत राय मेहता जो समिति है इसको कब नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जनवरी सन 1957 में। ठीक है, 16 जनवरी 1957 में, जो कि सामुदायिक विकास का कार्यक्रम था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। जो कि इस समिति की स्थापना किसके सिफारिश पे हुई थी, ये आपसे पूछा सकता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिफारिश पे इसका जो कि स्थापना किया गया था, बलवंत राय मेहता। अगला देखिए, बिहार पंचायत समिति का निर्वाचन अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? निर्वाचन अध्यक्ष, क्या लगता है आंसर बताइए इसका? जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी, पंचायत समिति के प्रधान को, सी इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है? सार्वजनिक हो या निजी क्षेत्र हो, किस आधार पर करते हैं? जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी, स्वामित्व, ओनरशिप के आधार पर ही ये किया जाता है। अगला देखिए, डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कब शुरू किया गया था? डॉलेक्स 100, इसका डेट आपको बताना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जी बिल्कुल सही, 22 मई सन 2006 से इसको दोस्तों स्टार्ट किया गया था। अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के तहत का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट, सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग आने चाहिए। जी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। प्लाज्मा का मुख्य घटक इन सभी ऑप्शनों में से क्या है, आपको बताना है। ठीक है, प्लाज्मा का जो मुख्य घटक है, ओके, बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पानी इज द राइट आंसर। ठीक है, तकरीबन 90% इसमें पानी होता है और 10% में आयरन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें घुले होते हैं। तो यहाँ पे ये भी ये क्वेश्चन याद रखेंगे। कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन इन सभी ऑप्शनों में से नहीं है? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे स्प्रिंग का टूटना एक फिजिकल चेंज नहीं है, बाकी आटे की रोटी, लोहे में जंग, मोमबत्ती का जलना, इन सभी का देखिए कहीं ना कहीं फिजिकल चेंज है। तारपीन का तेल निकाला जाता है कहाँ से, बताइए? तारपीन का तेल कहाँ से निकाला जाता है? बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका पाइन से निकाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो जीवित पेड़ों के रेजिन के आसवन के द्वारा इस तरल पदार्थ को निकाला जाता है यहाँ पे। तो स्पेशली अगर बात किया जाए तो इसका उपयोग सुगंधित रासायनिक जो संश्लेषण है उसमें भी किया जाता है। राइजोम का उदाहरण इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा है? राइजोम, बताइए। हाँ, टाइमर, अदरक, आलू, लहसुन या फिर, जी बिल्कुल सही, प्रकंद जो कि भूमिगत होता है, मतलब अदरक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक रेट जाएगा, अदरक। नेक्स्ट देखिए, सजीवों के वर्गीकरण का पदानुक्रम इन सभी ऑप्शनों में से क्या? वर्गीकरण जो किया गया है उसका क्रम क्या होना चाहिए? चलिए बताइए सभी लोग। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जाति, वंश, कुल, वर्ग, गण और संघ, कहीं ना कहीं यही होता है यहाँ पे। तो यही अलग अलग जो उसका बंटवारा किया गया उनके अध्ययन को समझने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आपका डी से हो जाएगा। अगला देखिए, चाय की पत्तियों के किसके इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना? चाय की पत्तियों का। तो अक्सर हम लोग लेते हैं किसको ख़त्म करने के लिए? वायरस, कवक, जीवाणु या फिर शैवाल। जी बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे जीवाणु इज द राइट आंसर। हम लोग बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए,
संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो ये तो आपको पता होगा, चलिए तो बता सकते हैं, लेकिन आप लोग बताइए कि बचपन में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? जब बच्चा पैदा होता है तब आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन में लिखा जाएगा आपका 206 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और हाथ में हमारी कितनी हड्डियां होती है आपको बताना है, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा कि हाथ में हमारी टोटल कितनी हड्डियां होती हैं। दूध इन सभी ऑप्शन में से किसका उदाहरण है, बताइए? दूध इन सभी ऑप्शन में से किसका उदाहरण है? तो बिल्कुल सही दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा इमल्सन का एक उदाहरण होता है यहाँ पे, ठीक है? दूध जो है क्या, इमल्सन का एक उदाहरण है। एक पतली छोटी सुई पानी पर तैर सकती है, इसका रीजन क्या है? बूंद का जो होता है कहीं ना कहीं, उसका जो बूंद होता है वो भी गोला क्यों होता है, क्वेश्चन आता है ये भी। तो जाहिर सी बात दोस्तों, सतही तनाव के कारण जो सरफेस टेंशन होता है उसी वजह से दोस्तों एक पतली सुई पानी पे तैर सकती है। मोटर कारों की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आया हुआ है, टार्च में, बाकी सभी चीज़ों में, तो हेडलाइट वगैरह में प्रयोग करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, वनस्पति के घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? जो वनस्पति घी बनाई जाती है उसमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? चलिए इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। भविष्य का ईंधन इन सभी ऑप्शनों में से दोस्तों किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन, जी बिल्कुल सही, बताइए। ज्वलनशील पदार्थ है, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर, जिसको हम लोग भविष्य के ईंधन के रूप में भी जानते हैं। अगला देखिए, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव शरीर में जो टोटल कितने जोड़े, अगर ऐसे डायरेक्टली नंबर पूछेगा, चलिए वैसे बताइए। इस क्वेश्चन से आंसर होगा दोस्तों आपका 23, जोड़ा पूछेगा 23, अगर डायरेक्ट पूछेगा तो 46, दोनों याद रखेगा, ठीक है? तो जोड़े में पूछ रहा है यहाँ पे। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए, इन सभी ऑप्शन में से विषम कौन है, बताइए? चलिए, ओके, जी बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्नालाइट, जो कि एक वाष्पशील रसायन है। बाकी देखिए आपका इन सभी ऑप्शनों में से अलग है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो लगातार मैं आपके लिए ला रहा हूँ मॉर्निंग में। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, बिना लाइक किए मत जाइए। मैं लगातार कुछ नए नए प्रश्नों को आप जोड़ रहा हूँ डेली बेसिस पे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बरकरार रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? देखिए लगातार मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रख रहा हूँ मॉर्निंग में 5:30 बजे, आप इसको देख सकते हैं। और दोपहर में टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ 11 बजे, और रात में नाइट टेस्ट मिल रहा है आपको 8:30 बजे। तो इन सभी को लगाइए डेली डेली, आपका सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत जल्द दोस्तों मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है, हमारा सेकंड चैनल जो है, आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मैथ और रीजनिंग की भी सारी प्रॉब्लम वहाँ पे खत्म कर दी जाएंगी, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।